आज हमारा क्लास 8 JCERT माध्यम की साइंस चैप्टर 1 कोशिका का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू। ये हमारा चैप्टर का इस सारा चैप्टर्स का टॉपिक है। अंतिम में हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन में सत्य के लिए सही निशान अथवा गलत के लिए क्रॉस का निशान लिखिए। मतलब आपको सही के लिए टिक करना है और गलत के लिए क्रॉस करना है। तो आप लोग भी ध्यान देंगे कि जी सर। तो बताइए आप लोग, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है? जी सर। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा सही का निशान। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। रक्त कोशिका शाखाविंद होती है? ये तो नहीं होती है शाखाविंद, आप लोगों ने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? नहीं। क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं। क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया था कि मूल संरचना अंग नहीं कोशिका होती है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलती हो गया, इसलिए ये क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अमीबा की आकृति अनियमित होती है? जी सर। हाँ, यस, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो है सो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, यानी अनियमित होती है, यानी कि आपका सही है। 5th नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है? यस सर। जी, करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तियां पाई जाती है? आप लोग पढ़े थे? यस। क्योंकि ये पौधे कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। किसकी तुलना में? पौधे कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना करें तो इसमें रिक्तिका क्या पाई जाती है? बड़ी। यानी कि पौधे कोशिका में बड़ी है तो जंतु कोशिका में क्या होगा? छोटी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या राजधानी? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, यानी कि ये फर्स्ट वाला अंडरलाइन हो जाएगा। हालांकि आप टिक भी मार सकते हैं, टिक के बारे में नहीं बताया है, रेखांकित कीजिए, मतलब अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। सेकेंड नंबर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित का मतलब नहीं होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति। हाँ, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया आंसर, कोशिका भित्ति। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन 3, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? आप लोग को याद होगा, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो किसमें पाया जाता है? क्या जंतु कोशिका में, पौधे कोशिका में? जी हाँ, क्योंकि पौधे कोशिका में पत्तियां हरी पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति कहाँ मिलेगी? पौधों की कोशिका। यस, पौधा कोशिका में कहाँ मिलेगी? हाँ, इसीलिए इसका आंसर ख हो जाएगा। ये दोनों नहीं हो सकता है और घा भी गलत है। प्रश्न 4, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क अंतःग्रहण, ख पाचन, ग अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या फिर इनमें ये सभी क्रियाएं। तो इसमें ये सभी क्रियाएं सही होगी। तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न 3 की ओर। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हम लिखने वाले हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, जो लाभदायक पदार्थों को अंदर आने देती है
और हानिकारक पदार्थों को बाहर ही छोड़ देती है। देखिए, हमारा कभी किसी तरह से वर्ड गलत होता है तो आप उसको पेंट नहीं कीजिए, उसको एक बार क्रॉस कर दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा नंबर नहीं कटता है एग्जाम में। पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम। एवं उनके कार्य। एवं उनके कार्य। केंद्रक। यह कोशिका का सजीव संगठक है। संगठक है। जो कोशिका के मध्य स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरितलवक, रसधानी, आदि। यह कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। कहा जाता है, ये बिंदु काट दीजिए। कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। है। यहाँ पे था। गोल्जी काय अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ मिलकर काम करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। यह एक पौधे का कोशिकांग है। कोशिकांग मीन्स कोशिका का अंग। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक अभिक्रिया करके पत्तियों में हरा रंग दर्शाता है। रसधानी इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। इतना ही। केंद्रक द्रव्य। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यह कोशिका में उपस्थित होता है। और केंद्रक द्रव्य यह केंद्रक में उपस्थित होता है। यह केंद्रक में उपस्थित होता है। इसका सेकंड पॉइंट, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगक। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानी, राइबोसोम, आदि। और दूसरा पॉइंट, केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले अंगक।
केंद्रिका, गुणसूत्र, केंद्रक रंध्र। अतः ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से जीवद्रव्य कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न 6 है, पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पौधे कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर चित्र सहित दिखाने बोला है, तो हम लोग चित्र को इस तरह से दिखा देंगे। ये हमारे विद्यार्थी बनाई हुई है, सो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बुक के चले जाइएगा आप पीछे वाले पेज में। आपका यहाँ पे देखिए प्रॉपर दिया हुआ है, इसको आप है ना ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो लाइन फटाक से खींच लीजिए। बेचारे के पास स्केल नहीं होने के कारण इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से लाइन खींच रही है। ये क्या हो गया, डबल लाइन खिंचा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ डबल लाइन हो गया, बाय मिस्टेक हो गया है, स्केल नहीं होने के कारण दिखा नहीं। तो यहाँ लिखिए, आप लोग यहाँ लिखिए पौधा कोशिका और यहाँ जंतु कोशिका। इस प्रकार हमारा पहला अंतर लिखे थे कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि अंतर का सबसे सटीक कभी भी आप लोग को आंसर अगर अंतर में पूछे कि अंतर देना है तो सबसे सटीक और सबसे बेस्ट मेथड यही है कि अगर दो चीज़ के बीच में अंतर पूछ रहा हो तो इससे लाइन खींच देना है। ये बहुत ही बढ़िया और सटीक मेथड है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। याद रखें, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, या डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलो कोई बात नहीं, उपस्थित नहीं होती है। पादप कोशिका, याद रखें पादप कोशिका पौधा कोशिका को बोला गया है। कोशिका चौकोर आकृति की होती है। जंतु कोशिका गोलाकार होती है। इनमें रिक्तिकाएं छोटी होती है। लाइन छोटा पड़ गया उनका। वही स्टोमेन से खींचो, बढ़िया रहेगा बाबू। ये टेढ़ा हो गया, देखो ठीक हो गया। चलिए चलो इसको फेर कर देना फिर से, है ना। ले
इनमें केंद्रक किनारे पर उपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में इनमें केंद्रक लगभग इसमें अ, लगभग मध्य में स्थित होता है। एक बार फिर बोल दें कि आप लोग इसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रिका में पाए जाते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रिका में पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है या फिर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा हमारा अंतिम प्रश्न 9 है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ, तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि यदि कोई जीव की शारीरिक संरचना आकार में बड़ी हो तो कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होगी। तो ये हमारा विज्ञान का
चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा।